दोस्तों, आज मैं आपको दिलचस्प सा वाक़या सुनाने लगा हूँ। ये वाक़या हज़रत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का है और ये वाक़या ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ताजिर हैं, जो बिज़नेसमैन हैं। तो चुनाचे हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह बहलूल रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं कि आप जाओ बाज़ार देखो, जिन लोगों के तराजू ठीक नहीं है, जो नाप तोल में कमी करते हैं, तो उनको पकड़ कर मेरे पास ले आओ। तो बहलूल रहमतुल्लाह अलैह बाज़ार जाते हैं तो एक कसाई का एक तराजू चेक करते हैं। तराजू वो गलत निकलता है, कम निकलता है। बहलूल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं उस कसाई से, बताओ क्या हालात हैं, ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है? तो वो कसाई कहता है कि हालात बड़े ख़राब हैं, हालात मेरे अच्छे नहीं है, रोज़ी कमाता हूँ और वो पूरी नहीं होती। तो चुनाचे बहलूल रहमतुल्लाह अलैह थोड़ा सा आगे जाते हैं, एक और कसाई के पास जाते हैं, उसका तराजू चेक करते हैं। उसका तराजू जब चेक करते हैं तो वो भी कम निकलता है। तो चुनाचे इमाम बहलूल रहमतुल्लाह अलैह उससे कहते हैं कसाई से, कसाई बताओ ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है? आप रिस्क कमा रहे हैं, आप जो है बच्चों के लिए पैसा कमा रहे हो और रोज़गार कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है? तो चुनाचे वो कसाई कहता है, मेरी ज़िंदगी बड़ी तंग है, मेरा दिल यह कहता है कि मैं अपनी छुरी अपने पेट में घुसेड़ दूं और अपने आप को मारूं। तो चुनाचे इमाम बहलूल रहमतुल्लाह अलैह एक तीसरे कसाई के पास जाते हैं। उस तीसरे कसाई का जब आप तराजू चेक करते हैं तो वो तराजू पूरा निकल आता है। आप उससे पूछते हैं कि बताओ आपकी रोज़ी किस तरह है, आप खुश हैं या ना खुश हैं? तो वो कहता है कि मैं बड़ा खुश हूँ, अल्लाह ताला से मैं बड़ा राज़ी हूँ, अल्लाह ताला मुझसे राज़ी है और मेरी औलाद फर्मा बरदार है और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस हालत में खुश रखा और मैं जो कमाता हूँ वो पूरा होता है, कोई तंगी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो चुनाचे बहलूल हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के पास आते हैं, तो वो बताते हैं कि कई लोगों के तराजू सही नहीं थे, कम थे, वो नाप तोल में कमी किया करते थे। तो हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा, तो फिर आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करके लाए? तो बहलूल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जो बहलूल रहमतुल्लाह अलैह जो कि ख़ुद एक दाना और अक्लमंद इंसान थे, वो कहते हैं कि मैं उनको इसलिए कैद करके नहीं लाया, उनको इसलिए आपकी दरबार में नहीं लाया, चूँकि उनको अल्लाह ताला उनके किए का ख़ुद सज़ा दे रहे थे। जो वो दो नंबरी किया करते थे, जो नाप तोल में कमी किया करते थे, अल्लाह ताला ने उनको इनकी इस फ़ेल की सज़ा दुनिया में ही दे दी थी, इसलिए मैं उनको कैद करके नहीं लाया। और एक ईमानदार शख्स भी को देखा, जो नाप तोल में कमी नहीं किया करता था, वो तराजू पूरा करके दिया करता था और अल्लाह ताला से वो राज़ी था और अल्लाह भी उससे राज़ी था और उसको जो रिज़्क मिलता था वो उसको पूरा हो जाता था। इस तरह उसकी ज़िंदगी खुशी-खुशी के साथ गुज़र रही थी। तो दोस्तों, इस वाक़ये से हम मुसलमानों को ख़ास तौर पर जो ताजिर हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है कि नज़र अल्लाह ताला पर रखनी चाहिए, नाप तोल में कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत है। जो लोग नाप तोल में कमी करते हैं, अल्लाह ताला उनसे नाराज़ होते हैं, अल्लाह ताला उसका रिज़्क तंग कर देते हैं। जो अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं करते, अल्लाह ताला पर यकीन नहीं करते, तो वो लोग जो नाप तोल में कमी करते हैं, दो नंबरी करते हैं, दूसरे के हुकूक खाते हैं, वो ये समझते हैं कि हम नाप तोल में कमी करेंगे तो हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे। आप ज़्यादा पैसा तो कमा लोगे, लेकिन आपका रिज़्क तंग हो जाएगा। इसलिए मेरा अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। फरमाया अल्लाह ताला ने, जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा, जो मेरे कुरान से एराज़ करेगा, मेरे हुक्मों की फर्माबरदारी नहीं करेगा, जो मेरे हुक्मों की नाफरमानी करेगा, अल्लाह फरमाते हैं फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, फरमाया कि मैं उसकी रोज़ी तंग कर दूँगा। तो नज़र अल्लाह पर रखिए, नज़र अल्लाह ताला पर रखिए। महंगाई जितनी भी हो जाए, अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह आपको रिज़्क पहुँचाएगा। लिहाजा नाप तोल में कमी ना करें, दो नंबरी ना करें, अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह ताला पर यकीन करें, अल्लाह ताला रिज़्क आपके घर तक पहुँचाएँगे। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।